अगर आपको भी किसी प्रकार के लोन की रिक्वायरमेंट है और आप लोन के लिए अप्लाई भी करें लेकिन कहीं से अप्रूवल नहीं आ रहा है या बैंक जाते जाते परेशान हो रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि अब आप यहाँ LIC से भी पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से और बेहद कम इंटरेस्ट रेट पे। जी हाँ, मार्केट में तमाम तरीके के आपको लोन के लिए ऐप मिलेंगे जहाँ पे अप्लाई तो करते हैं, लोन भी मिल रहा होता है, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ से आपसे चार्ज किया जाता है। और जब हम बैंक विजिट करते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मांगते हैं और लोन का मिलने का टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमें यहाँ पे लोन चाहिए इमीडिएटली, मतलब हमें चाहिए, इमरजेंसी कोई आ जाती है, घर में कोई प्रोग्राम है, तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि LIC से जो लोन मिलता है यहाँ पे किसी भी तरीके के आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ना तो आपका सिविल स्कोर चेक होता है, ना तो आपका सैलरी स्लिप चाहिए, ना ही किसी प्रकार के इनकम प्रूफ की, मतलब इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको LIC को नहीं देना होगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे लोन आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टेप जानेंगे, जैसे कि यहाँ पे लोन आप कैसे ले सकते हैं, कब आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LIC से लोन कितना मिलता है, और जो लोन आप लेते हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करती है LIC। और LIC से जो लोन लेते हैं अगर वो आप नहीं चुका पाते हैं LIC को, तो उस केस में क्या होगा। तो कंप्लीट डिटेल आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपको किसी प्रकार के लोन की रिक्वायरमेंट है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, हो सकता है कि आपके लोन की रिक्वायरमेंट इस वीडियो को देखने के बाद पूरी हो जाए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नए वीडियोस के अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे मैंने वीडियो में बताया कि LIC से पर्सनल लोन आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, अपने भारत देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इसके बारे में ज़्यादातर लोग आप जानते होंगे। तो यहाँ से आपकी लोन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, हम पहले पॉइंट पे बात करेंगे कि LIC से लोन आपको कब मिल सकता है। दोस्तों, LIC का लोन की रिक्वायरमेंट आपकी तभी पूरी हो सकती है जब आप LIC के पॉलिसी होल्डर, मतलब आपकी LIC आपने कोई भी ले रखी, कोई भी आपकी LIC पॉलिसी चल रही है, और आपको उस पर लोन तभी मिल सकता है जब आपकी पॉलिसी थोड़ी पुरानी हो गई हो, मतलब मिनिमम आपका 3 इयर्स कंप्लीट हो गए हो, आपकी पॉलिसी चलते चलते उसका प्रीमियम आप कंटिन्यू भर रहे हैं, चाहे वो मंथली भर रहे हो, चाहे क्वार्टरली, चाहे हाफ ईयरली या ईयरली, जो भी कोई भी मोड हो, लेकिन आपका मिनिमम 3 इयर्स आपकी पॉलिसी अगर चल गई है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। अब और कई इसमें कोई भी, मतलब आपकी बहुत सारी, क्योंकि इसमें प्लान है, बहुत सारी पॉलिसीज है, कोई भी पॉलिसी आपकी हो, किसी भी तरीके की पॉलिसी हो, आप उस पॉलिसी के अगेंस्ट जो है यहाँ पे LIC से पर्सनल लोन ले सकते हैं। यहाँ पे LIC से आपको किसी तरीके का कोई सवाल नहीं करने वाली है कि आप लोन क्यों ले रहे हैं, कहाँ पे इसका यूज करना, क्योंकि आप कहीं अदर अगर बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप इसको कहाँ पे यूज करेंगे, किसके लिए ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स हमें ये लाइए। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि आप LIC से पहले से आप उसके LIC होल्डर हैं, तो आपको यहाँ पे कोई ऐसा सवाल नहीं। तो आपके जो भी आपकी यहाँ पे आप अमाउंट पे कर रहे हैं उसी के बिहाफ पे जो है आपकी क्रेडिबिलिटी एक बन जाती है, उसी के बिहाफ पे आपको यहाँ पे LIC से लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो दोस्तों, इस केस में आप अगर LIC के पॉलिसी होल्डर हैं, किसी तरीके के घर में आपकी किसी की पॉलिसी चल रही है, वो कोई भी अगर इसके लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि LIC से लोन कितना मिलेगा आपको, मतलब कितना अमाउंट आप LIC से लोन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो भी आपकी पॉलिसी LIC पॉलिसी चल रही उस पर आपने कितना अभी तक अमाउंट पेड किया है। जो भी आपने माना 5 साल आपकी पॉलिसी चल गई, एक एग्जांपल के तौर पे आपने जो भी अमाउंट किया, एक्स अमाउंट, जैसे कि माना एग्जांपल के तौर पे आपने अभी तक 1 लाख का अमाउंट जो है आपका जमा हुआ, जब आप अप्लाई करने जाए 1 लाख का तक का अमाउंट आपने जमा किया है, तो जो भी आपने जितना अमाउंट आपने जमा किया उस पर आपको 85% जो है यहाँ पे LIC लोन करती है अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 1 लाख जो है यहाँ पे अभी तक टोटल अमाउंट आपका
जमा हो तो उसका 85% मतलब 85,000 जो है यहाँ पे आपको लोन यहाँ LIC कर देगी और उस पर आपको लोन इजिली जो है दोस्तों प्रोवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों इससे आप क्लियर कर सकते हैं, जब आप लोन के लिए अप्लाई करें, LIC ऑफिस विजिट करते हैं तो वहाँ पे आप पूछते हैं कि मुझे लोन के लिए अप्लाई करना है, वहाँ पे आपको वहाँ पे जो भी अफसर होगा, यहाँ पे अधिकारी होगा, वहाँ पे आपको वो जो आपका पोर्टल खोल के आप LIC पॉलिसी अपनी बताएंगे, नंबर बताएंगे और वो आपको देख के बता देंगे इजिली कि कितना आपको जो है वहाँ पे कितना आपने अमाउंट जमा किया है और कितना आपको लोन मिल सकता है। तो ये आप चाहे तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना अमाउंट आपने जमा किया है अभी तक, तो आपको उसका 85% जो है यहाँ पे लोन LIC करती है, तो उसका उतना ही लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे किसी भी तरीके का आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। जो भी डॉक्यूमेंट्स, आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से होंगे, मतलब कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जब आप LIC पॉलिसी लेते हैं तो वहाँ पे आपको LIC बॉन्ड मिलता है, एक तरीके का आपका डॉक्यूमेंट होता है कि उसमें सारी डिटेल लिखी होती है प्लान के बारे में, आपका नाम होता है, तो वो LIC बॉन्ड चाहिए आपका और आपकी बैंक डिटेल चाहिए, जिस अकाउंट में आप जो है लोन का अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उस सेविंग अकाउंट आपको देना पड़ेगा और एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आप जो है LIC वहीं पे LIC ऑफिस से मिल जाएगा। वो फॉर्म मिनिमम, उस फॉर्म को आप फिल कर लीजिए, उस फॉर्म को ये कुछ डॉक्यूमेंट लगने वाले, बाकी आपकी डिटेल, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड वो पहले से लगा होता है, लेकिन उसकी फोटोकॉपी आप एक साथ में रख सकते हैं। मतलब आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होगा पहले से, कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे नहीं लगने वाला। इसके अलावा आपका ना ही कोई सैलरी स्लिप, ना ही बैंक प्रूफ, ना ही कुछ भी नहीं आपका चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट। तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो भी आप LIC से लोन लेते हैं उस पर आपको क्या ब्याज देना पड़ेगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है। दोस्तों जैसे मैंने कि पहले बताया कि दुनिया का सबसे सस्ता लोन इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों मार्केट में जो भी तमाम तरीके के ऐप्स हैं उन सभी से जो है, या जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं उन सभी से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम रहता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम बात क्लियर अगर बात करें तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9% के जो है आसपास रहता है, यहाँ पे 8 से 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। इस परसेंट पे जो है यहाँ पे आपको लोन मिल जाता है और उसी के हिसाब से आपको जो है लोन जो है आपको चुकाना होता है LIC को। दोस्तों अगर हम करंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 16% से लेके दोस्तों मैक्सिमम जो 24 से 25% फीसदी जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना जो है आसानी से जो है और सस्ता लोन यहाँ पे LIC से आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेनिफिट आपके अगर LIC पॉलिसी होल्डर हैं तो आपकी LIC पॉलिसी, क्योंकि LIC तो यहाँ पे इंश्योरेंस तो कवर आपको मिलता है, साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे कभी भी आपको बीच में भी मतलब आपने 20 साल का जो है प्लान ले रखा है तो आपको कभी भी किसी तरीके की लोन की मतलब किसी तरह कैश की रिक्वायरमेंट होती है, लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको LIC पॉलिसी नहीं बंद करनी है। LIC पॉलिसी से आप उसी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं और अपनी जो भी आपको उस समय माना कि किसी भी तरीके की कहीं पे भी आपको रिक्वायरमेंट होती है तो उसको वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, बाद में इसको आप रीपेमेंट भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अगर दोस्तों अगर आपने LIC के जो ये यहाँ से लोन लेते हैं, अगर उसको आप रीपेमेंट या नहीं उसको चुका पाते, जो लोन लेते वापस नहीं कर पाते LIC को, तो उस केस में क्या होगा। तो दोस्तों ये देखिए आपका मतलब 20 साल का कोई आपने प्लान ले रखा है, जीवन लाभ है या कोई भी प्लान ले रखा है, तो अगर आप बीच में आपने जब माना 5 साल पे आपने जो है LIC से लोन लिया है, तो आपका जब लोन लेते तो उसकी आपके जो है जो भी आपकी किस्त होती है वो आपकी बन जाती है कि आपको कब कब अमाउंट पेमेंट करना है, तो वो आपको क्लियर आपको पता चल जाता है। दोस्तों अगर इन केस आप वो नहीं कर पाते हैं, जो भी लोन की किस्तें हैं वो नहीं आप अदा कर पाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, जो भी आपकी LIC की किस्त तो चल रही होगी ना, आपको मंथली या क्वार्टरली या ईयरली जो अमाउंट आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे थे वो आपको नहीं बंद करना है, वो आपको कंटिन्यू जमा करते जाना जब तक आपका पूरा टाइम नहीं हो जाता है। दोस्तों जब आपका पूरा टाइम हो जाता है, दोस्तों जब आपका मेच्योरिटी टाइम आता है, जब मतलब आपका अमाउंट पॉलिसी के 20 साल कंप्लीट हो गए, अब आपको अमाउंट मिलने वाला है, तो दोस्तों उस समय जो है LIC कैलकुलेट करती कि आपने कितना लोन लिया था
और आपका कितना अमाउंट मैच्योरिटी का अमाउंट बना हुआ है, तो उसमें से जो है आपका LIC का लोन का अमाउंट जो है डिडक्ट कर देती है और बाकी का रेस्ट ऑफ अमाउंट जितना आपका बचता है वो आपको मैच्योरिटी के समय LIC दे देती है। तो दोस्तों यहाँ पे घबराने की भी जरूरत नहीं। अगर इन केस किसी भी अगर लेकिन आपको पहली बात तो LIC अगर लोन लेते तो उसको आपको वापस करना चाहिए, लेकिन इन केस अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो आप जो है ये लास्ट में जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप जो है बाद में आपका वही अमाउंट क्योंकि आपको मिलने वाला था तो वही आपको डिडक्ट कर देगी और बाकी का अमाउंट जो है यहाँ पे LIC आपको वापस कर देगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप LIC से लोन लेके बड़े ही आसानी से अपनी जो भी जरूरतें होगी उसको जो है पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इनके सभी किसी भी तरीके का आपकी प्रॉब्लम आती है, आपको किसी LIC पॉलिसी से लेके लोन से लेके मैच्योरिटी से लेके या किसी भी प्रकार के LIC से संबंधित आपको अगर सजेशन चाहिए, कोई राय चाहिए, तो आपको दोस्तों हमारा LIC का हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, वहां पे आपको जो है तो आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।